नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना जो दशमलव टॉपिक चल रहा है उसमें आगे आप प्रोसीड करते हैं। इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं ऐसा दशमलव के बारे में। ऐसा दशमलव मैं बता चुका हूँ, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार का होता है। एक तो होती है अप्रिमेय संख्याएं, मतलब इर्रेशनल नंबर, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स, प्लस एक होती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव के बाद में संख्याएं क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। सेम टू सेम संख्या रिपीट होती जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर होता है, उसकी डेफिनेशन में होता है। आज अपन उसको एकदम सॉर्ट आउट कर देंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिनमें सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो डेफिनेशन है वो आपको हर किताब में मिलेगी। जैसे मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया था वैसे अभी बता रहा हूँ। ये वाली डेफिनेशन मिलती तो अपनी इसको समझ में नहीं आता ये होती क्या है। आज अपन इसको गहराई से समझेंगे कि वास्तव में ये अपरिमेय संख्या का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो कहाँ से है। सबसे बड़ी ये चीज नहीं है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये तो कोई लिख सकता है। सबसे बढ़िया ये चीज है, अर्थात जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पाया जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का अर्थ क्या होता है वो देखो जरा आप। ठीक, अब आपके सामने मैं 3 एग्जांपल लिखता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा 0.175। ठीक है, अब लिखता हूं मैं एग्जांपल नंबर 2 0.175 अब मैं लिखता हूं एग्जांपल नंबर 3 0.1753128651423 आपके सामने ये 3 एग्जांपल है। सबसे पहली बात तो है कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, मतलब पॉइंट के बाद में एक फिक्स पदों तक आके वो रुक जाएगी, मतलब उसमें क्या पाया जाएगा, शेषफल उसका कितना आ जाएगा लास्ट के अंदर है, शेषफल बराबर 0 है। ये अपन ने पढ़ा था, ये कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये संख्या रुक गई तो ये अपने को पता चल गया कि इसमें शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है इसके अंदर है, शांत दशमलव। और अपने को पता है सारे के सारे शांत दशमलव किसमें पाए जाते हैं, रेशनल नंबर में पाए जाते हैं। तो इसका तो मामला समझ में आ गया। ये वाला और ये वाला देखो, पॉइंट के बाद में 175 इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। मतलब ये है तो अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पर है कौन सा वाला, आवर्ती। मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, पर ये देखो, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता जा रहा है। पर इसमें खास बात है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है उनमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल पाया जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी संख्या को अपरिमेय घोषित करने का। अपरिमेय संख्या के अंदर ये सबसे महान गुण होता है, ये समझ लो आप। इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 को, 1 के बाद में 7 के बाद में 5 के बाद में 3 के बाद में 2 के बाद में 1, फिर 7, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। आप समझ गए कि ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है। नॉन रिपीट डेसिमल मतलब अनावर्ती दशमलव, वे संख्याएं जिनमें अशांत दशमलव तो पाया जाता है पर वो अनावर्ती होता है, मतलब जिसकी आवर्ती नहीं होती है, वे सारे की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई। अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती और वो अनंत पदों तक चलती रहती है। बात समझ में आ गई। तभी तो आप कहते हो कि किसी भी अपरिमेय संख्या का कोई फिक्स मान नहीं होता है। अपरिमेय संख्या की कोई फिक्स वैल्यू कभी भी नहीं होती है।
अपन अपरिमेय संख्या की हमेशा और हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ना कि कोई फिक्स वैल्यू। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ओके, अपन ने अपरिमेय संख्या का एक बहुत ही बेहतरीन गुण पढ़ा है। कौन सा वाला? कि अपरिमेय संख्याओं में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल पाया जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल पाया जाता है। सबसे बात इसका अगर हिंदी में अपन देखना चाहें कि अर्थात इसका जो अर्थ है उसको वो क्या है, इसका हिंदी में अर्थ लिखो आप, दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये अपने अभी भी पढ़ लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की क्या खास बात होती है कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से पहचान हो सकती है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले देखो कि आप अगर परिमेय संख्या का मेरे से एग्जाम्पल जानना चाहो, ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल के रूप में वही एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे जो किताबों में होता है, जैसे √2, √3, √5। ऐसा कोई भी अंडर रूट जिसका कोई फिक्स मान आप, जैसे आप अगर ये कहना चाहो कि मेरे को सर √16 नहीं है क्योंकि इसका फिक्स मान कितना है, 4 है। ऐसी वे संख्याएं जिनका अंडर रूट नहीं निकल सकता, वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। एक लॉग वाली जितनी भी संख्याएं होती है और एक्सपोनेंशियल जितनी भी होती है, पाई होता है, ठीक है, ये सारी की सारी जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये अपरिमेय संख्या के जो फिक्स एग्जाम्पल है और वही एग्जामों में पूछे जाते हैं और वही मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। पाई के बारे में अभी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं जिक्र बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि पाई का बेसिकली पाई है क्या चीज़, और इस पाई को लेके आपके मन में जो जो कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले दोबारा से देख लो आप, अगर अंडर रूट में कोई संख्या है उसका आपको फिक्स मान पता नहीं है तो वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि अंडर रूट में जो √2, √3 अपरिमेय संख्या क्यों है, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी शोध का विषय नहीं है वो। तो अभी लॉग वाले जितनी भी संख्याएं होती है जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता है, और पाई तो अपरिमेय संख्या है ही है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा जिक्र पाई का करेंगे कि पाई और इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, इनको इलेबोरेट कैसे करेंगे अपन, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप देखो इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे √2 का मान आप जितना आपके आंकड़ों में उपयोग आता है उतना देखते हैं, 1.414। √3 का मान होता है 1.732। एक बात और बताना चाहता हूं कि कई लोग दशमलव का टॉपिक पढ़ने के बाद भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको अगर मैं बोलूंगा ना किसी बच्चे को कि इसको पढ़ो क्या है ये, तो वो बोलेगा 1.414, ये गलत है। पॉइंट के बाद में संख्याएं या अंक टूट जाते हैं। पॉइंट के बाद में आपको हमेशा ये बात बोलनी है कि 1.414 बोलना है, ना कि 414 बोलना है। बात समझ में आ गई? इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना लोग कहेंगे यार आपको कैसी गणित आती है ये। सबसे पहले इसका क्लियर हो गया। √5 का मान होता है 2.236, जितना अपने उपयोग आता है वो। सबसे पहले पाई के बारे में देखो आप, पाई। अगर मैं बोलूं कि पाई क्या होता है, पाई की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले मैं पाई के बारे में बताना चाहता हूं कि पाई एक रेशो होता है। रेशो मतलब अनुपात होता है। ये एक पाई क्या होता है? एक अनुपात होता है। देखो जिस प्रकार ये क्या है, सर्कल है, ये मान लेते हैं इसकी रेडियस है r, ठीक है। सरकमफेरेंस कितनी है? 2πr। इसकी जो परिधि कितनी होती है? 2πr। और इसका जो व्यास कितना होता है, पूरा अगर अपन काउंट करते हैं तो व्यास होता है 2r। किसी भी वर्त की परिधि, किसी भी वर्त की परिधि और व्यास का, व्यास मतलब डायामीटर का, व्यास का अनुपात
पाई होता है। ठीक है, आपको पूछ ले कि पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस और उसका डायामीटर मतलब व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पाई होता है। आप देख भी सकते हो, मैंने अभी भी बताया कि पाई एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। देख सकते हो 2 पाई आर 2r। जो वृत्त का व्यास होता है वो परिधि का डबल होता है, परिधि का दुगना होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, पाई। ये तो पाई की डेफिनेशन हो गई कि पाई होता क्या है। पाई क्या होता है, वृत्त की परिधि और उसके व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है। अब अपन देखते हैं कि पाई के मान के बारे में बच्चों में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पाई का जो मान होता है, जो अपन मैथ के अंदर इसका उपयोग लेते हैं सवाल करने में, वो इतना ही लेते हैं, पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, बट रियलिटी ये है कि पाई का पॉइंटों के बाद में 1 करोड़ तक वैज्ञानिक मान प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी इसका शोध चल रहा है। 10 मिलियन तक पॉइंट प्राप्त किए जा चुके हैं अब तक, 1 करोड़, और आगे भी इसका शोध चल रहा है। बच्चे क्या, टीचर, कई बच्चे कई टीचर कई किताबें ये लिखते हैं कि पाई बराबर 22/7, आपने देखा भी होगा, पर ये एकदम से गलत है। पाई का मान 22/7 कभी नहीं होता है, ये कंफ्यूजन आप क्रिएट मत करना कभी भी। 22/7 एक परिमेय संख्या है, सिर्फ वैल्यू से ही कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं होती। 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, को प्राइम नंबर होने चाहिए, HCF का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 या 3.14 माना जाता है, होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी फिक्स मान नहीं है, ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या ही है। तो पाई का मान ना तो 3.14 होता है फिक्स वैल्यू में, ना ही 22/7 होता है। पाई का मान कैलकुलेशन करने के लिए ये दोनों के दोनों मान माने जाते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इस बात को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, एक एग्जाम में सवाल भी बहुत फेमस सवाल पूछा जाता है, उसका भी आप विषय ध्यान रखना। ये 5 ऑप्शन आ गए, बच्चा देखा कि ये भी मेरा पढ़ा हुआ है, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है, इसका मान ये होता ही है यार, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूजन में, करे तो करे क्या। अब बच्चा कंफ्यूजन में या तो इसको मारेगा या इसको मारेगा ऑप्शन में, पर ये बिल्कुल ही गलत है। पाई का मान 22/7 कभी नहीं होता है, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और सारी की सारी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल बहुत कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि पाई और 22/7 एक साथ दे देगा कि बताओ इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आप ध्यान रखना कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। पाई का मान माना जाता है कैलकुलेशन के लिए, वर्गी होता नहीं है। ठीक है, अब अपन अपरिमेय संख्या को लेकर थोड़े और सवाल करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आपने जितना अपरिमेय संख्याओं को लेकर पढ़ा है उसका सार है ये क्वेश्चन में। आपको पूरा अगर अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ है तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप एकदम चुटकियों में बता दोगे। कौन सा है प्रश्न, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्याओं को लेकर सही है, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, इन संख्याओं का मान निश्चित पदों तक होता है, ये गलत बात है। अब ये भी अपन ने पढ़ा है, अपरिमेय संख्याओं का मान अनिश्चित पदों तक होता है, चलते जाते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो शेष फल होता है, जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है, वो कभी भी क्या नहीं आता है, शेष शून्य नहीं आता है। अपरिमेय संख्याओं की सबसे खास बात होती है ये। इन संख्याओं का मान अनंत पदों तक होता है, बात एकदम सही है, पर इसको थोड़ा सा भी डाउट में रखते हैं अपन। इनमें शांत दशमलव पाया जाता है, एकदम गलत बात है। शांत दशमलव परिमेय संख्याओं में पाया जाता है, अपरिमेय संख्याओं में नहीं पाया जाता। इनमें दशमलव अशांत व अनावर्ती होता है। अब देखो, इन दो ऑप्शनों में अगर आपको उत्तर करना होता तो आप ये उत्तर अगर कर देते तो गड़बड़ हो जाती। क्यों, देखो मैंने आपको बताया था कि अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आवर्ती अशांत दशमलव, एक होता है अपरिमेय संख्याएं। अगर आप इसको कर देते तो इसके अंदर आवर्ती अशांत दशमलव भी छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा में भी ये चीज होती है, तो इसको तो अपन कर नहीं रख सकते। लेग प्रायोरिटी में है, मोस्ट प्रायोरिटी में कौन सा है, चौथा नंबर।
इनमें दशमलव अशांत व अनावर्ती होता है। एकदम करेक्ट बात है, यही अपन ने पढ़ी है इसको लेके। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वास्तविक संख्याएं क्या है? रियल नंबर। किसके बारे में पूछ रहा है? ये रियल नंबर के बारे में पूछ रहा है आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या है। अगर आप इस प्रश्न को डायरेक्टली देखोगे तो ये प्रश्न बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में इसके गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मैंने एक वेन डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में, अगर आपने देखा होगा कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था आपके लिए, तो इसमें मैंने सबसे पहले रखी थी प्राकृत संख्याएं, फिर रखी थी पूर्ण संख्याएं, फिर इसमें रखा था अपन ने पूर्णांक, और फिर लास्ट में क्या आई थी? परिमेय। और यहां कौन सी आई थी? अपरिमेय। ठीक है, ये डायग्राम शायद आपको याद होगा, वरना आप ऊपर देख लेना, यहाँ पे भी है वो डायग्राम। तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं के मिलने से बनता है। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। उसी के आधार पे आपको ये प्रश्न करना था कि वास्तविक संख्याएं क्या है। पूर्णांक और परिमेय गलत बात है, पूर्ण और पूर्णांक गलत बात है, परिमेय और अपरिमेय एकदम सही बात है, अपरिमेय और प्राकृत एकदम गलत बात है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सारी की सारी परिमेय और सारी की सारी अपरिमेय संख्या जब मिल जाती है तो कौन सी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। बात समझ में आ गई क्या आपको? रियल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, एक तो ये हो सकती है डेफिनेशन आपकी। ठीक है, अब आप अगला सवाल और देखो, जिससे आपके अपरिमेय संख्याओं को लेकर एक छोटा सा डाउट है वो भी एक क्लियर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट सवाल देखिए आपने अपरिमेय संख्या के ऊपर लेकर, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है क्या? ये सवाल है। देखो, तो इसमें आपको दो ही ऑप्शन देता हूं मैं, एक तो यस का और एक नो का। आप देखो, इसको बताओ। अगर आप पिछला वाला जो वेन डायग्राम देखोगे उसमें ये साफ साफ लिख रखा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर आप मिला देते हो तो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये देखिए। अब यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि सारी की सारी परिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या। और सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो उसने यही पूछा है कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है? क्या उत्तर आएगा? यस। इस डायग्राम से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई? अभी भी डायग्राम नजर नहीं आ रहा है तो इसको देख लो। अब बताओ, ये समझ में आ गया? अब ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है कि सारी की सारी परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है और सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है। अगर आपको ये पूछ लेता कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है तो ये बात गलत हो जाती, क्योंकि वेन डायग्राम में आपने देखा है कि ऊपर से अगर जाते हैं तो आल का संबंध आता है और नीचे से संबंध आते हैं तो सम का संबंध, मतलब कुछ का संबंध आता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको भी आप देख सकते हो। अगर अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो कुछ का संबंध आएगा, सम का संबंध आएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आल मतलब सभी का संबंध आएगा। ओके, तो मैं इसको हिंदी में और लिख देता हूँ थोड़ा सा, कुछ और सभी। ओके, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरा काम पसंद करते हो, अगर आपको मेरा काम पसंद है, इसी प्रकार के आप और एजुकेशनल वीडियो अगर चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को लाइक जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। फेसबुक पेज है मेरा सुपर20 एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो ये आएगा कि √3, √2, √5 अपरिमेय संख्याएं क्यों होती है, इनका एक्सप्लेनेशन आएगा, जिससे आपके अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक जो कंसेप्ट बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाए। ओके, धन्यवाद।